बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आशिर अज़ीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब। पूरे पाकिस्तान में एक मौजू वायरल है, एक टॉपिक वायरल है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में और पूरी इंटरनेट की दुनिया में एक टॉपिक वायरल हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आखिरकार ये है क्या? चूँकि मैं भी इस्लामाबाद में 10 साल रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है, ये मेन इसका मरकज़ जो है वो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के जो उनसे कुछ लोग हैं अंदरून इस्लामाबाद के, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक टीवी इंडस्ट्री से है, जिनका ताल्लुक रेडियो से है। उन लोगों के लिए तो ये कोई आम सी बात है, क्योंकि वो लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और क्योंकि वो लिबरल्स हैं। लेकिन हम जैसे जो उनसे मजहबी लोग हैं, जिनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, जिनका ताल्लुक कई लोगों का, बल्कि जब पाकिस्तान मादरे वजूद में आया इस्लामी रियासत के नाम पर, तो कई मुसलमान आबाद है यहाँ पर। 90% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस मोबाइल की भी एक लिमिट है। अगर मैं ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करूँगा तो मेरी नज़र पर अफेक्ट पड़ेगा, मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। अगर मैं ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करूँ तो मोबाइल भी ख़राब होने का खर्चा है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि एक औरत है जिसका जिस्म है वो अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दे? हर चीज़ की एक हदूद होती है, एक हद होती है। ये मैं सिर्फ मोरालिटी पे बात कर रहा हूँ, एक अखलाकी बात कर रहा हूँ। अगर मजहबी अगर आपको दलाइल देना शुरू कर दूँ तो फिर तो बात करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक हदीस अगर मैं बयान करूं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर मैं वो एक हदीस का हवाला दूं तो मैं यकीन से कहता हूं कि इनके मुंह पर इतना बड़ा थप्पड़ है कि अगर ये इस बात को समझे और ये इस थप्पड़ का अंदाज़ा ये करे तो ये फिर प्रोटेस्ट किया, ये घरों में भी सुम मुम बुकमुन होकर रह जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाइए कि मेरे खावन के मुझ पर क्या हकूक़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे खावन के तुम पर ये हकूक़ है कि अगर तुम्हारा खावन ज़ख्मी हालत में या किसी बीमार हालत में, यह हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम्हारा शौहर बीमार है और उसके ज़ख्मों में से पीप निकल रही है, अगर तुम उसकी पीप अपनी ज़बान से चाट के साफ भी कर दो तब भी तुम उसका हक अदा नहीं कर सकती। तो ये सब हकूक़ है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्द को दिए, और मर्द अफजल है एक औरत से। ये कुरान मजीद ने अफजलियत दी है मर्द को औरत से। उसकी वजह ये है क्योंकि औरत जो सी टेढ़ी पसली से बनी है, और जो सी अगर आप देखें बनिस्बत मर्द की कमाई में बरकत भी है। मर्द की कमाई जो सी है उसमें बरकत है, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। मर्द सारा दिन कमाता है अपनी बीवी के लिए और कमा के घर का रोज़गार चलाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि औरत भी बाहर निकले और निकल के वो जो मर्ज़ी करे, खुला जो मर्ज़ी करे? मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो जॉब्स कर रही है, नहीं, हर जॉब करने वाली औरत ख़राब नहीं होती या कोई 2 नंबर नहीं होती, नाउज़ बिल्लाह। औरत को भी कमाना चाहिए, उतना ही हक और उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितना एक मर्द को मिले हैं। लेकिन आप ये कह दें कि मर्द की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई उसके जज्बात नहीं, कोई एहसासात नहीं। जिस दिन मर्दों ने अपने हकूक़ पर बात करना शुरू कर दी, उस दिन तुम सब औरतें जो उनसी बाहर निकल के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करे, फिर पता लग जाएगा आपको कि फिर क्या होगा। ये हमारी बर्दाश्त है कि हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी औरतें हमें आके कहती है कि ये कैसी औरतें हैं, इन्होंने तो औरत के नाम पर धप्पा है। औरत का लग़वी मैनी पर्दा है। औरत जो बार बार कहते हैं कि औरत प्रोटेस्ट, वुमन प्रोटेस्ट, औरतों के हकूक़, औरत का जो सा लफ्ज़ी मैनी है, लुग़वी मैनी है, वो पर्दा है, पर्दा करना। तुम तो वहाँ पर मेरा खाना गर्म कर दो, मेरे मोज़े कहाँ हैं, मेरे तस्मे बांध दो। अच्छा, ये एक नारा, फिर एक नारा लगा कि छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, और भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बात ये है कि मुझे हंसी आ रही है यार, ऐसे नारे ऐसे नारे हैं कि उनसे मैं बयान नहीं कर सकता। तो
اگر میں جب ہم ان کے سامنے اسلام کی بات کریں گے تو وہ تو آگے سے چیخیں گے، کیونکہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے جب دلیل نہیں ہوتی، جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ پھر شور مچاتے ہیں۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خامدوں نے، جن کے حقوق کے لیے یہ بات کاری ہے کہ ان کے اوپر منہ پہ تذاب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، طلاقیں ہوتی، یہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خامدوں نے ان کو 2 طلاقیں، 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کے گھر جو کام والی کام کرتی ہے ان کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی کرتی ہے، کبھی آپ جا کے ان کے گھروں کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ وہ کون سی عورتیں، ان کا کیا وقت کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ ہر وہاں پر ایک 35-36 عورتوں کا مجمع ہے اور آ کر ایک نعرہ لگایا ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ بھائی کر لو مرضی، آپ کو مرضی کرنے کے لیے پورا اسلام آباد دے دی ہے، پورے کا پورا شہر دے دیا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کچھ۔ تو جو مرد اس میں حصہ لے رہے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے اگر کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہو تو اس کی عورت کا پردہ دیکھ لینا، اگر اس کی عورت گھر کی پردہ کرتی ہوگی تو مرد کی غیرت کا اندازہ کر لینا۔ اس میں مردوں کا بھی بہت ہاتھ ہے، یہ وہ مرد نہیں ہے، میں ان کو ہجڑے کہوں گا، ہجڑے، یہ ہجڑے ہیں، مرد کے نام پہ تہمت ہے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پہ اسلام آباد میں گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے مردوں نے ان کو 4-4 5-5 3 طلاقیں سکون سے دی ہوئی ہے، تبھی وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے پورے ملک کا ستیہ ناش کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ 19 کروڑ عوام کو پہلے مسائل کم تھے، جو آپ نے آ کر یہ میرا جسم میری مرضی کی تاریخ ان سے چلا رکھی ہے۔ اور جہاں تک رہا خلیل الرحمان کا تعلق، مانا کہ ان سے بھی بہت اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی حق اور سچ کی بات کرے تو اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کا کردار جیسا بھی ہو، کیونکہ کردار کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس نے اپنے کردار کا جواب جو ہے وہ اللہ کو دینا ہے، انسانوں کو نہیں دینا، سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے تو یقیناً اس کی بات کو اپریشیٹ کر ایک اداکار ہو کر، ایک فلم انڈسٹری اور ٹی وی انڈسٹری سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اگر اسلام کی بات کر رہا ہے تو اس میں بہت بڑی بات ہے، اور اس بات میں صداقت بھی ہے۔ تو اگر آپ کو میری گفتگو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ شکریہ۔